सो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। कोवेरिएंस सबसे पहले देखते हैं। ओके, कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स हाउ मच two variables change together। इसका क्या मतलब हुआ कि दो वेरिएबल्स किस तरीके से चेंज होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं या फिर नहीं, ये कौन बताता है? कोवेरिएंस बताता है। अब कोवेरिएंस भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई भी कोवेरिएंस नहीं हो सकता दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये बताता है सिर्फ डायरेक्शन एंड नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। सो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर वेरिएबल वन इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल टू इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, दैट इज द डायरेक्शन। अगर इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव कोवेरिएंस है, अगर डिक्रीज होता है तो वो नेगेटिव कोवेरिएंस है। ठीक है, तो दैट इज द कोवेरिएंस। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन में आपको स्ट्रेंथ पता चलती है कि उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। उसमें जो भी आपका जो डायरेक्शन रहता है, जो साइन रहता है, वो आपको कोवेरिएंस से पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेंथ, जो डायरेक्शन है, जो रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। अब कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये किससे पता चलता है? को रिलेशन से। सो को रिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स। और कोरिलेशन जो रिलेशन दिखाता है वो ज्यादातर लीनियर रिलेशन ही होते हैं। ओके, सो इट कैन ऑल्सो गिव द direction of the relationship, either it is positive, negative or there is no correlation। और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक की होती है। अगर जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो ज्यादा 1 से क्लोज है तो वहां पे हो जाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो वहां पे आपका हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 से ज्यादा क्लोज है तो वहां पे आपका हो जाता है निगेटिव कोरिलेशन, और 0 के पास है तो वहां पे हो जाता है नो कोरिलेशन। ओके, सो पॉजिटिव कोरिलेशन में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल वन अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन में कह सकते हैं वेरिएबल वन अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल डिक्रीज होगा। और नो कोरिलेशन में मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो अगर आप दो वेरिएबल का कोरिलेशन निकालते हो और सपोज आपको 0.8 वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है जो कि है पॉजिटिव। और वहीं आपको अगर 0.2 मिलता है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू तो मिल रही है बट ये 1 से ज्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि अगर -0.5 से 0.5 तक की कोई भी कोरिलेशन वैल्यू आपको मिल रही है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वैसे कहते हैं हम इसे, कोफिशिएंट वैल्यू मिल रही है, तो वहां पे आपका क्या होता है? नो कोरिलेशन या फिर बहुत ही वीक कोरिलेशन। ओके, आप कह सकते हो वीक कोरिलेशन। और 0.8 या फिर -0.7, -0.9, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये निगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, नाउ सपोज आपके पास दो वेरिएबल है x एंड y। अब इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। सो रो ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। So this is the formula for correlation coefficient। और कोवेरियंस का फॉर्मूला हो जाता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1
टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज जितने भी आपके डेटा में प्रेजेंट हैं, एक्स आई माइनस म्यू ऑफ एक्स दैट इज द मीन ऑफ द एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज एन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस. इस फॉर्मूला को अगर आप यहाँ पे कोवेरियंस की जगह पुट कर दो तो आपका कोरिलेशन निकल आएगा. सो जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की तो आपने एक टर्म सुना होगा कॉसेशन. सो कॉजेशन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट. अब अगर दो वेरिएबल कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से, ठीक है, जिसकी कॉज की वजह से सेकेंड वेरिएबल चेंज हो रहा है. कोरिलेशन में हम सिर्फ देखते हैं रिलेशन कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है. कॉजेशन में हम क्या देखते हैं, कॉजेशन में हम देखते हैं कि एक वेरिएबल की चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल कहीं चेंज तो नहीं हो रहा, तो वो होता है कॉजेशन. सो अ चेंज इन वन वेरिएबल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सेकेंड वेरिएबल. इट गिव्स द direct connection, it gives the direct connection in which one variable influences the other. So this is the causation. Limitation की बात की जाए अगर correlation की, so अगर डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं तो जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा वो थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा रेगुलर कोरिलेशन कोफिशिएंट से जो आपको मिलना चाहिए. अगर आउटलायर्स प्रेजेंट, एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट, तो इट मे अफेक्ट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू वेरिएबल्स. सो सेकेंड लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट मेजर नॉन लीनियर relationships. ओके, एग्जाम्पल की बात की जाए कोरिलेशन कोवेरियंस की स्टॉक मार्केट एनालिसिस में. सो सपोज यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ टू टेक्नोलॉजी companies, company A and company B. Over the past year, you have collected daily closing prices for both companies and want to analyze whether there is a correlation or covariance between their stock performance. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि suppose you are a financial analyst, okay, और दो कंपनी का डेटा दिया गया है, दो कंपनी का स्मॉल सा मैंने एग्जांपल के तौर पे छोटा सा डेली स्टॉक प्राइस का डेटा ले लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है. मंथली आप कह लो, डेली की जगह तो मंथली भी कह सकते हो आप, ठीक. अब हमें इसमें देखना है कि दोनों कंपनी का जो प्राइस है क्या उसमें कोरिलेशन है, क्या एक कंपनी का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो क्या दूसरे कंपनी का भी प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है. तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट किया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100, 80 एंड देन 102 और यहाँ पे 82 आ गया, 105, 85, इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. अब यहाँ अगर आप देखो तो जो कोरिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव वे में और ये अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोरिलेशन वो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है. सो यहाँ पे आपको कोरिलेशन की वैल्यू मिल जाती है 0.98 जो कि है पॉजिटिव में, और यहाँ पे 98 का मतलब ये बहुत ही क्लोज है 1 से, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है. और यहाँ विजुअली भी देख सकते हो कि ये एकदम अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, एकदम सिंगल लाइन में जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. और वहीं कोवेरियंस की अगर हम बात करें तो कोवेरियंस कैलकुलेट करने पे आपको 54 अराउंड समथिंग मिलेगा. तो 54 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 54 स्ट्रेंथ नहीं बताता है. यहाँ पे सिर्फ हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू को चेक करना पड़ता है. अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशन, दैट्स इट. कोवेरियंस बस आपको इतना ही इंफॉर्मेशन देता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द कोरिलेशन एंड कोवेरियंस. नेक्स्ट हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी.